प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो इंग्लैंड में के राजधानी लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इस पर चर्चा करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने हिस्सा लिया था। गांधी जी एसएस राजपुताना नामक जहाज़ से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुँचे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वैसे तो कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गए और सरोजनी नायडू के साथ एनी बेसेंट भी गई थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभरकर सामने आई। अधिवेशन की मुख्य समस्या संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित थी और इन दोनों समितियों में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा रखा गया। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने जहां उत्तरदायी सरकार की मांग की, वहीं जिन्ना तथा सर अहमद आगा खां ने इसका प्रबल विरोध किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों के अलावे बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी, लेकिन गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया। अलग निर्वाचक मंडलों की मांग अब न केवल मुसलमान बल्कि दलित जातियों, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी करने लगे थे और 13 नवंबर को ये सब समूह संयुक्त कार्यवाही के लिए अल्पसंख्यक समझौते के रूप में एकजुट हो गए, जिसके कारण गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ। सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। कई प्रतिनिधियों ने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने की बात की। गांधी जी की जोरदार वकालत के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य देने को बात स्वीकार नहीं की, जिसके कारण 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गया। अट्ठाईस दिसंबर 1931 ईस्वी को भारत पहुंचने पर स्वागत के लिए आई हुई भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं वैसे तो खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में कहा, अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की और इस प्रकार से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 जनवरी 1932 से लेकर 7 अप्रैल 1934 ईस्वी तक चले। तो बच्चों, आज हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी के बीच यह सम्मेलन हुआ। वैसे तो इसमें कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन गांधी जी एक प्रमुख प्रतिनिधियों के रूप में इसमें हिस्सा लिए थे। तो आज हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में चर्चा की। धन्यवाद।